जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास रहेगी हिमाचल प्रदेश के मंदिर और उसकी वास्तुकला। तो उसके ऊपर आज का टॉपिक रहेगा। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो मंदिर हैं वो मुख्य रूप से किस प्रकार से जो हैं वो बनाए गए या किसके द्वारा बनाए गए। तो सबसे पहले हम खस जाति के जो लोग हैं यानी कि स्वदेशी आए थे, तो उन्होंने सबसे पुरानी शैली समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की रही है, और खस स्टाइल जो है वही रहा। मुख्य रूप से इन्होंने खनन और दुर्लभ जो है निष्कर्षों से जो ये निष्कर्ष पाया है कि कि पूरे के जो भी मंदिर बनाए वो खनन से बनाए, यानी कि पत्थरों से बनाए हुए हैं। ठीक है। और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व जो हैं जनपद युग के जो हैं द्वारा चांदी और तांबे के जो सिक्के थे वो भी उद्धार किए थे औदुंबरों के द्वारा। किसके द्वारा? औदुंबरों के द्वारा। दूसरे आए थे भारत आर्य, यानी कि मौर्य जो थे, गुप्त, वो सभी जो थे वो नग्गर शैली के हैं, और चंदेल और प्रतिहार का प्रभाव जो है इस शैली पर बहुत ज्यादा देखा गया है। जो कि चंबा का छतराड़ी का मंदिर है, शक्ति देवी मंदिर। भरमौर को रास्ते में जाते वक्त छतराड़ी भी जगह आती है, वहां पर शक्ति देवी मंदिर है, वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है। इसी प्रकार से भारत में जो है मंगोलो एड यानी कि किरात और भोट प्रकार के भी द्वारा भी बनाए गए हैं, उनके द्वारा भी यानी कि मंदिर स्थापित किए गए हैं। तो महान अशोक के द्वारा यानी कि उसके समय में बने, और साथ में कुषाण के, ठीक है, यानी कि के चरण में जो है कनिष्क के भी है, जो कि लाहौल में है, गुरु का घंटाल मठ है। ठीक है। ये जो मठ है, अब ये भी कनिष्क और अशोक के ही उदाहरण है, यानी कि उनके समय है, क्योंकि वैसे भी अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडो मुगल स्टाइल। अब कुछ जो है इंडो मुगल स्टाइल के जो मंदिर है वो मध्यकालीन काल के जो है गुंबद वाले, यानी कि ऊपर से बंद, और साथ में नग्गर प्रकार के मंदिरों का उदाहरण है, जो कि श्याम सेन ने बनाए हैं। ठीक है। और टारना की पहाड़ी पर काली का मंदिर है। इसी प्रकार से सुजानपुर टीरा में मंदिर बना है शिव जी का। ठीक है जी। ये गुंबद और पुच्छल मेहराब, ये सभी जो हैं उदाहरण हैं। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे इस क्लास में कि किस प्रकार से जो है कौन कौन सी शैली जो है वो ज्यादा प्रचलित रही है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो है मंदिरों की जो वास्तुकला है उसके प्रकार आपने नोट करने हैं, जो कि छतों को पैंट छत, पगोड़ा, गुंबद, स्तूप, समतल छत, शिखर और सतलुज घाटी की शैलियों में जो है के आधार पर जो है विभाजित, यानी कि अलग अलग शैलियों के हिसाब से हमने उसको विभाजित किया है। पेपरों में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा जो मंदिर है वो किस शैली में बनाया गया है। तो निचली पहाड़ियां यानी कि नीचे के इलाकों की बात कर रहे हैं, ऊना बिलासपुर वाली बात। ठीक है। पहाड़ियां यानी कि शिवालिक की पहाड़ियां में जो है शिखर, गुंबददार और सपाट छत वाले मंदिर बने हुए हैं। यानी कि शिवालिक में मैक्सिमम आपको किस टाइप के मंदिर मिलेंगे, जो कि एक गुंबददार होंगे या शिखर पर बने होंगे, या सपाट छत यानी कि सीधा लेंटर ही डाल दिया। ठीक है जी, वो वाले। और मध्य या ऊंची पहाड़ियों में जो है पेंट छत और पगोड़ा शैली में। क्यों? क्योंकि भैया बर्फ गिरेगी तो वो स्लैंट से अपने आप गिर जाएंगे, उठाने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है। अब ऊना में बर्फ गिरेगी नहीं, इसलिए जरूरत ही नहीं है, तो सीधा लेंटर डालो, गेम खत्म। ठीक है। इसी प्रकार से ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में कि जो है वो स्पाट छत क्षेत्र वाले जो हैं, यानी कि स्पाट छत वाले जो मंदिर हैं वो निर्मित किए हुए हैं, यानी कि बनाए हुए हैं पहाड़ी क्षेत्रों में से अलग करके। अब सबसे पहले आता है पेंट छत मंदिर कौन से होते हैं। देखिए, आप पेंट छत मंदिर को देखेंगे, इसके ऊपर देखेंगे सैल का इस्तेमाल किया है, और एक जो है स्लेट्स के बनाकर उसको क्या किया है, एक ढलान दी गई है। ठीक है जी। उसको हम पेंट छत शैली में लेंगे, जिसको ये जो शैली है पेंट छत, वो सबसे हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी शैली भी ले सकते हैं और आम भी है, यानी कि रेगुलरली यही मिलेगी आपको मैक्सिमम देखने के लिए।
इसका निर्माण जो है पत्थर लकड़ी के साथ किया जाता है। इस शैली में जो है बनाए गए मंदिर की जो जो छत ऊपर से जो है बंद होती है, मतलब क्लोज होगी, ठीक है जी, और एक आयतकार मंदिर होगा, यानी कि पूरा आयतकार होगा, ठीक है जी, पूरा रेक्टेंगल में मंदिर बना होगा, और जिसकी ढलान जो है छतें स्लेट से बनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया स्लेट से बनी होगी। उदाहरण आपने याद करने हैं कि कौन सा मंदिर कहां पर है और किस शैली में बना है, तो ये आपको पेपर में इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि अब बिजली महादेव मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर वैसे भी बिजली महादेव का ही मंदिर है, ठीक है जी, और बिजली महादेव का मंदिर कहाँ पे है, कुल्लू में है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है शिरगुल सिरमौर का है, ये मंदिर है, स्लेट से ही बना हुआ है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसी प्रकार से लक्षणा मंदिर है, यानी कि लखना देवी का मंदिर है, ठीक है, जिसने लेख लिखा था, ठीक है जी, या किसी का भविष्य जो लिखा था वो लखना देवी मंदिर में लिखा गया है। तो ये कहाँ पर है, भरमौर में ही है। ये भी 84 मंदिरों के साथ में ही एक समूह में ही लखना देवी का मंदिर भी स्थित है। तो ये सभी मंदिर किस शैली में आ जाएंगे, पेंट छत वाले मंदिर, यानी कि उस शैली में आ जाएंगे। तो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आएंगे, आपने इनको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है पगोड़ा शैली। पगोड़ा शैली वो प्लेस आप समझ सकते हैं जहां पर आपको देवदार के पेड़ों का ज्यादा अनुभव होगा। देवदार के पेड़ जहां जहां पर होते हैं उसी शैली में जो है मैक्सिममली आपको पगोड़ा शैली देखने को मिलती है। ये पगोड़ा शैली जो होती है नेपाल से प्रभावित होकर हमने बनाई है, और ये सारे मंदिर जितने भी हैं मैक्सिममली, ठीक है जी, वो या स्क्वायर में बने होंगे या फिर आयत में बने होंगे, यानी कि रेक्टेंगल में बने हुए हैं। इसके ऊपर 3 से 4 छतें बनाई होती हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाई होती हैं। आप देख सकते हैं ये पराशर लेक है, तो एक छत ये बनाई, एक ये बनाई, एक ऊपर और बना दी, तो छत के ऊपर छत बनाकर जो है पगोड़ा शैली को बनाया जाता है, ठीक है। पगोड़ा शैली के जो मंदिर हैं वे मैक्सिममली कुल्लू, मनाली, साथ में शिमला की पहाड़ियां, किन्नौर में ये बहुत ज्यादा वहां पर देखे जाते हैं। मैक्सिमम घर भी कई लोगों ने जो घर भी ऐसे ऐसे इस हिसाब से बना दिए थे, ठीक है जी। और इसका मेन एग्जाम्पल के लिए अगर आपने मंदिर देखने हैं तो मनाली आइए। मनाली में कहां पर जाइए देखेंगे, हडिम्बा मंदिर देखिए आप, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है जो कि नग्गर कुल्लू में है। इसी प्रकार से त्रियुग नारायण मंदिर है, ठीक है जी, कुल्लू के बजोरा में है, ठीक है। ऐसे ही आदि ब्रह्मा का है, खोखन कुल्लू में है, और प्राशर मंदिर है आपका मंडी में। और इसी प्रकार से सुंगरा महेश्वर मंदिर है, सुंगरा ही जगह है किन्नौर में, तो वहां पर ये टेम्पल है। तो ये 2 मंदिर है, मैंने आपको इनका पगोड़ा शैली दोनों की अगर छतें देखें 1 2 3 4, तो 4 छतें ऐसे बनाते हैं, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे जी, पगोड़ा शैली में आ जाएंगे, ठीक है जी। और पगोड़ा शैली कहां से ली गई है, तो पगोड़ा शैली नेपाल से प्रभावित होकर बनाई गई है। और मैक्सिमम आपने क्या याद रखना है, देवदार के पेड़, देवदार के पेड़ भी इसी हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो ये पगोड़ा शैली होती है। इसी प्रकार से गुंबददार, गुंबददार शैली कौन सी होती है, जो ऊपर से गुंबद की तरह, ठीक है, बनाई होती है। ये हमारी जो है पहाड़ियों की नवीनतम, यानी कि नए स्टाइल में जो है शैली बनाई मानी जाती है, कि नए स्टाइल की शैली है ये मंदिरों को बनाने के लिए। इस शैली में जो है मंदिर की जो छत है शिखर के ऊपर गोलाकार गुंबद, यानी कि गोल ऐसे करके गोल सा गुंबद करके बनाई होती है, ठीक है जी। और इस प्रकार के मंदिरों पर जो है सिख और मुगल शैली के जो हैं ज्यादा प्रभावित, यानी कि मुगलों ने और साथ में सिखों ने, यानी कि गुरुद्वारे देखो, गुरुद्वारे का ऊपर का गुंबद देखो तो वो गुंबददार है। तो ये सिखों से प्रेरित होके ही बनाई हुई है। और इसके लिए हम अगर मंदिरों को देखना है तो वो कहां से देखेंगे, वो ज्वाला जी का मंदिर देख सकते हो, कांगड़ा ब्रजेश्वरी का मंदिर देख सकते हो, नैना देवी मंदिर देख सकते हो बिलासपुर का, चिंतपूर्णी मंदिर देख सकते हैं, कामेश्वर है, टारना देवी मंदिर है। ये सभी मंदिर जो हैं कौन सी शैली में है, तो गुंबददार शैली में है। जैसे आपके पास एग्जांपल दिया है, नैना देवी मंदिर है, ब्रजेश्वरी मंदिर है, दोनों गुंबददार हैं। गुंबद मतलब यहां पर मैं बता रहा हूं ये गुंबददार जो है मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है हमारा गुंबददार शैली।
इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है वो है पैरामिड नुमा छत वाले। अब पैरामिड का मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है। पगोड़ा और दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है यहां से डिफरेंस बनता है, यहां पर यानी कि अगेन मतलब जो ईंटें हैं वो फिर से लगाएंगे, फिर से छत, फिर से ईंटें लगाएंगे, फिर से छत, ठीक है। तो वो हमारी जो है पैरामिड नुमा छत मानते हैं, ठीक है। ये मैक्सिममली आप देखना चाहें तो ये छत जो है आपको जुब्बल शिमला क्षेत्र में निर्मित एक मंदिर है, ठीक है। वहां पर देखने को मिलेगी जो कि हाट कोटी मंदिर है, ठीक जी। हाट कोटी मंदिर वैसे भी फेमस है और आप ये इसी शैली में भी बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही राजेश्वरी मंदिर है रोडू का, और शिव मंदिर है, ठीक है जी, और महासू मंदिर है। ये सभी के सभी यानी कि जो शिमला वाली साइड के कुछ मंदिर है वो इसी मतलब शैली में बने हुए हैं, निर्मित है। तो आपने माइंड में रखना है कि ये भी एक शैली होती है मंदिरों को बनाने की। नेक्स्ट आफ्टर देन नेक्स्ट आता है समतल, यानी कि मैंने बोला सीधा लेंटर डालो और गेम खत्म। तो ये समतल छत वाले मंदिर है। इन शैलियों के जो मंदिर है वो आमतौर पर जो है पौराणिक कथाओं के चित्र इनके ऊपर बनाए होते हैं, यानी कि फोटोज बने होते हैं, अंकित होते हैं। अगर आप कोई देखेंगे तो इनकी जो छत है या दीवारें हैं उसके ऊपर क्या होगा, शैलियां जो हैं वो बनी होंगी। जैसे कि नंदेश्वर मंदिर है सुजानपुर टीरा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसी प्रकार से है राम गोपाल मंदिर है, ठीक है, डमटाल जगह है हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहां का है। नूरपुर का है आपका ब्रिजराज स्वामी मंदिर। ये सभी उदाहरण है। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, नंदेश्वर मंदिर है सुजानपुर टीरा में, तो ये भी मंदिर जो है समतल छत मंदिर ही से ही मतलब या उसी शैली से जो है बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है शिखर शैली। शिखर शैली सीधा आप मतलब देख भी पा रहे, पहचान भी पा रहे होंगे कि ये हमारा वैद्यनाथ यानी कि बैजनाथ मंदिर है। जो बैजनाथ मंदिर है वो इसी शिखर शैली पर बना हुआ है। शिखर शैली मंदिर का ऊपरी हिस्सा जो है पर्वत की चोटी की तरह दिखता है, और शिखर पर एक जो है अमललाक होता है। अमललाक मतलब यानी कि ऊपर जैसे ये बनाया है, इसके ऊपर का जो ये मतलब गुंबदी तरीके से होता है, गोल कमल की तरह ही होगा, तो वो अमललाक लगाया होता है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है चंबा का। मसरूर कांगड़ा का है। बैजनाथ मंदिर है। इसी प्रकार से ब्रिजेश्वर महादेव बजोरा का है। मां आशापुरी मंदिर है जसिमपुर कांगड़ा का। ये सभी के सभी जो है किस शैली में है, तो शिखर शैली में ही निर्मित है, ठीक है जी। तो ये भी आपने याद रखनी है कि शिखर शैली होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सतलुज घाटी शैली। ये कुछ लहर की तरह इसकी छतें होती है, लहर समझते हो, लहर जैसे बन रही है, तो वो उस तरीके से इसकी छतें हैं। ध्यान से देखेंगे आप, बहुत अच्छा देखने में एक नक्काशी भी बहुत अच्छी होती है, मगर इसमें मैक्सिमम लकड़ी का उपयोग ज्यादा होता है, ठीक है। लकड़ी से बनते हैं जो कि ईंट पत्थर का कम होता है। आप सराहन का भीमा काली मंदिर देख सकते हो, ये इसी शैली में बना हुआ है। और ये मैक्सिमम सतलुज जो नदी घाटी है उन्हीं में ये आपको देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। और ये जो शैली है वो बंद छत और साथ में पगोड़ा दोनों का ही मिश्रण जैसा लगेगा भी, कि दोनों के मतलब दोनों एक जैसा ही बनाकर दोनों का मिश्रण करके बना दिया गया है। इसीलिए मैंने इसको जो है लहर वाला बोला है, कि लहर की तरह ये आपको लगेगा। और आमतौर पर ये पर जो छतें हैं वो इमारत का एक छोर और एक केंद्र स्थित होता है, एक साइड से चलेगी एक तरफ खत्म हो जाती है। और सतलुज घाटी शैली के नाम से जो है वो चैटवुड मतलब यानी कि जैसे मैंने आपको बोला है कि नाम दिया गया था, क्योंकि इसका आमतौर पर जो है ये मैंने बोला लकड़ी से ही मैक्सिममली बने होते हैं। तो सराहन का आपने याद रखना है, भीमा काली मंदिर है, रामपुर का मंदिर याद रखिएगा, ये इसी शैली में बना हुआ है। तो आप पूरे हिमाचल के जितने भी शैलियों से बने हुए
मंदिर हैं। मैंने आपको इसकी क्लास जो है मैंने इसकी ली थी आज। तो आई होप आपको जो है हिमाचल प्रदेश के सभी शैलियों का आइडिया लग गया, कौन कौन सा मंदिर किस शैली में है। अब अगली वीडियो आप देखिएगा जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के भव्य मंदिर बने हुए हैं और किसके द्वारा बनाए गए, उसकी डिटेल जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए आप। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।